हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? आप सभी बहुत अच्छे होंगे। यूपी यूमेस सीपी नेट के नाम से जो एंट्रेंस एग्ज़ाम जो है सैफई यूनिवर्सिटी ने कंडक्ट कराया था जीएनएम, एएनएम और बी फार्मा के लिए, तो उसकी देखिए फर्स्ट राउंड काउंसलिंग प्रक्रिया स्टार्ट हो चुकी है। फर्स्ट राउंड काउंसलिंग का शेड्यूल और आपका रैंक कार्ड भी आ चुका है। फर्स्ट राउंड काउंसलिंग आपको कैसे करनी है, कितने नंबर और रैंक तक काउंसलिंग कराना चाहिए, डॉक्यूमेंट क्या रिक्वायरमेंट एडमिशन और काउंसलिंग के लिए रहेगी, फीस और प्लस हॉस्टल फीस, कट ऑफ कितनी जाएगी, कौन सा कोर्स कितने नंबर पर मिलेगा, ये जानकारी दूंगा। साथ ही साथ इस फॉर्म से रिलेटेड किसी ने भी अगर फॉर्म डाला है, कितने नंबर वालों को जो है फर्स्ट राउंड में काउंसलिंग कराना चाहिए, किसे कॉलेज अलॉट होगा और किसे नहीं करानी चाहिए, ये सब जानकारी आज के इस वीडियो सेशन में दे रहा हूँ। कितने नंबर रैंक पर कौन सा कॉलेज कौन सा कोर्स अलॉट होगा, क्या इस एग्ज़ाम के थ्रू किन किन कॉलेजों में एडमिशन होता है, तो ये आपको साफ कर देना चाहता हूँ। इस एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू सिर्फ सैफई यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय सैफई में ही सिर्फ एडमिशन होता है और किसी कॉलेज में एडमिशन नहीं होता है। तो सीपी नेट का एग्ज़ाम जो है स्वयं जो है सैफई यूनिवर्सिटी यानी कि उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान कराती है, यानी कि यूपी यूमेस के नाम से जिसे जाना जाता है, और जिसके थ्रू आपका जीएनएम, एएनएम और बी फार्मा का एडमिशन होता है। तो आइए चलिए सारी इन्फॉर्मेशन आपको देता हूँ। लेकिन चैनल पर नहीं है तो चैनल सब्सक्राइब और टेलीग्राम को बस ज्वाइन कर लेना, इससे कि यूपी यूमेस से रिलेटेड किसी प्रकार की कोई भी इन्फॉर्मेशन आपसे काउंसलिंग से रिलेटेड, फॉर्म से रिलेटेड या फिर जॉब फॉर्म से रिलेटेड आती है, आप तक पहुँचे बिल्कुल सटीक जानकारी आप तक सबसे पहले। तो कल के वीडियो में मैंने आपको बताया था कि अगर आपकी रैंक 14-1500 है तो आपको जो है वहाँ बुलाया जाएगा, ठीक है। तो इतनी रैंक तक आपको वहाँ बुलाया जाएगा, ना कि इतनी रैंक तक आपको कॉलेज अलॉट होगा। आज मैं बताऊँगा कि फर्स्ट काउंसलिंग में आपको कितनी रैंक तक जो है कॉलेज अलॉट हो सकता है, ठीक है। तो सारी जानकारी देने वाला हूँ, फिलहाल बने रहिए हमारे साथ। तो देखिए हम उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान यानी कि यूपी यूमेस की साइड पर आ चुके हैं। थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करके नीचे आते हैं तो यहाँ पे आपको सीपी नेट 2025 के नाम से न्यू लॉगिन पैनल दिख रहा है। जैसा कि आपको यहाँ पे देखिए रिजल्ट डिक्लेरेशन डेट यहाँ पे 26 जुलाई दिखा रही, लेकिन 26 को नहीं आया। आपका रिजल्ट जो है 28 को आया। और काउंसलिंग प्रक्रिया की यहाँ पे डेट देखिए 28 से 2 अगस्त दिखा रही है, लेकिन काउंसलिंग प्रक्रिया आपकी जो 28 को स्टार्ट नहीं हुई है। हो सकता है आज आपकी देर रात स्टार्ट हो जाए, कल तक हो जाए, क्योंकि जो भी डिले हो रहा है 2 से 3 दिन का हो रहा है, इससे ज़्यादा डिले नहीं होगा, ठीक है। तो काउंसलिंग में भी 1 से 2 दिन का डिले होगा, इससे ज़्यादा डिले नहीं होगा। काउंसलिंग की यहाँ पे डेट जो आई है आपकी 28 से 2 अगस्त के बीच में आपकी यानी कि काउंसलिंग चलेगी, या इतनी देर तक आप जो है जितने दिनों तक काउंसलिंग का रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। क्योंकि आज आपका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ तो यहाँ पे डेट जो है आपकी बढ़ेगी, ये 3 से 4 अगस्त भी हो सकती है, ठीक है। और जैसे ही आपका काउंसलिंग का रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होता है, आप जो है यहाँ से अपनी रैंक कार्ड को देख सकते हो। यूज़र आईडी पासवर्ड को डालकर यहाँ से रैंक कार्ड देख सकते हैं और यहीं से जो है आप काउंसलिंग भी करा सकते हैं। यहाँ पे आपको देखिए साइड में जैसे ही आप लॉगिन करेंगे रैंक कार्ड का आपको ऑप्शन और काउंसलिंग का भी यहाँ पे काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन के नाम से यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, जिस पे आप क्लिक करके जो है अपनी निर्धारित फीस को पे करते हुए और अपने डॉक्यूमेंट को अपलोड कर जो है काउंसलिंग करा सकते हैं। काउंसलिंग की देखिए चॉइस फिलिंग आपने जो है पहले ही फॉर्म फिलअप करते टाइम कर दी थी, तो चॉइस आपकी दोबारा से फिलिंग नहीं होगी। जो प्रेफरेंस आपने फॉर्म भरते टाइम दी थी, जैसे कि फर्स्ट में जिसने बी फार्मा भरा तो वही आपकी प्रेफरेंस रहेगी, अब आपका कोई चेंजेस नहीं हो सकता। या सेकंड में जिन्होंने जो है जीएनएम या एएनएम जो भी भरा है उनकी वही प्रेफरेंस रहेगी, वो चेंज नहीं हो सकती। तो प्रेफरेंस आपने जो है एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करते टाइम भर दी थी, तो चॉइस आपकी नहीं भरी जाएगी। सिर्फ काउंसलिंग का रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन होगा और काउंसलिंग कराने के लिए आपको जो है उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान के कैंपस में जाना हो। हर बार काउंसलिंग जैसा कि यूपी यूमेस के ऑडिटोरियम में होती है, इस बार का जैसे शेड्यूल आता है उसमें आपको पता चल जाएगा कि कितने से कितनी रैंक तक जो है कैंडिडेट को बुलाया जाएगा। तो जितनी सीटें होती हैं उससे ज़्यादा काउंसलिंग के लिए कैंडिडेट को बुलाया जाता है, क्योंकि कई सारे स्टूडेंट ऐसे रहते हैं जो टाइम पे नहीं पहुंचते हैं, उनकी सीट जो है किसी और को अलॉट करा दी जाती है, ठीक है। तो आइए चलिए इन्फॉर्मेशन बुलेटिन के माध्यम से आपको समझाने के प्रयास करते हैं। तो ये हम जो है इन्फॉर्मेशन बुलेटिन आपके सामने खोल रहे हैं, जिसमें आपकी देखिए सबसे पहले बात करें कि आपकी जो है काउंसलिंग किस प्रकार से होगी और कौन काउंसलिंग करा सकते हैं, ठीक है। तो काउंसलिंग प्रक्रिया पे हम देखिए आ चुके हैं। काउंसलिंग है तो अभ्यर्थी को ऑनलाइन पंजीकरण करते हुए निर्धारित शुल्क जमा करना होगा, जो कि आपका निर्धारित शुल्क 500 रुपये काउंसलिंग फ़ीस और 10,000 रुपये आपकी सिक्योरिटी फ़ीस है। 10,500 का एक साथ पेमेंट करके ही आप जो काउंसलिंग पार्टिसिपेट कर सकते हो। काउंसलिंग की प्रक्रिया ऑनलाइन माध्यम से संपादित की जाएगी। काउंसलिंग संबंधित तिथियाँ आपकी आ चुकी हैं। और देखिए प्रथम चक्र की काउंसलिंग जो है फार्मेसी नर्सिंग संकाय समस्त पाठ्यक्रमों में काउंसलिंग की जाएगी, जिससे तो मेरिट के आधार पर अभ्यर्थियों को आमंत्रित किया जाएगा। आमंत्रित करने का मतलब है आपको बुलाया जाएगा। तो बुलाए जाने का मतलब ये नहीं है कि आपको जो है वहाँ सीट अलॉट हो जाएगी। तो काउंसलिंग के लिए आपको जो है वहीं यूपी यूमेस के कैंपस में जाना होगा। जो आपकी डेट आपको जैसे ही आगे काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होता है और वहाँ पर जो है कितने से कितने तक के कैंडिडेट को बुलाया जाएगा। तो देखिए
अमूमन जो है आपकी जो मैक्सिमम जो नंबर ऑफ सीट हैं वो आपकी 170 सीट हैं, जिसमें आपका जीएनएम और एएनएम और बी फार्मा की सीटें हैं। तो काउंसलिंग की फ़ीस देखिए, काउंसलिंग फ़ीस आपसे जो 500 रुपये काउंसलिंग पंजीकरण शुल्क यानी कि काउंसलिंग फ़ीस और 10,000 रुपये आपकी काउंसलिंग की सिक्योरिटी फ़ीस जो आपको जमा करनी रहेगी, जो कि आपको ऑनलाइन माध्यम से ही पेमेंट इसके ऑफिस साइट पर करना रहेगा। टोटल आपको जो है 10,500 का पेमेंट ऑनलाइन करना रहेगा। ये 15,000 हो गया। 10,500 का पेमेंट ऑनलाइन करना रहेगा, जिसके बाद ही आप काउंसलिंग पार्टिसिपेट कर सकती हैं। काउंसलिंग के लिए आपको देखिए वहाँ पर जब आप जाएंगे तो जो डॉक्यूमेंट की आपको ज़रूरत पड़ेगी, मेरिट सूची में आर अभ्यर्थी को स्वयं जो है आपको निम्नलिखित प्रवेश के मूल पत्र के साथ एक छाया प्रति आपको ले जानी रहेगी। CP नेट का प्रवेश पत्र मूल रूप में और साथ एक फ़ोटोकॉपी, परीक्षा फल और रैंक कार्ड आपका, और आधार कार्ड की प्रतिलिपि और ओरिजिनल आधार कार्ड, जन्म तिथि है तो हाई स्कूल की मार्कशीट, इंटर की मार्कशीट। ऑनलाइन आवेदन करते समय जो आपने फ़ोटोग्राफ्स लगाएंगी आपकी पहचान के लिए, वो फ़ोटोग्राफ्स की 2 ज़रूरत पड़ेगी। और इसके अतिरिक्त आपका उत्तर प्रदेश का निवास प्रमाण पत्र और कास्ट सर्टिफिकेट, जो भी अगर हमारे OBC और AWS कैंडिडेट हैं उनका जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो 1 अप्रैल 2025 के बाद का बना होना चाहिए। इसके अतिरिक्त आपके पास कोई स्वतंत्रता सेनानी या फ्रीडम फाइटर, एक्स आर्मी या फिर PWD कैंडिडेट हैं तो आप वो अपना सर्टिफिकेट भी लगा सकते हो। ठीक है, काउंसलिंग ये तो प्रमुख दशा में। तो आइए चलिए अब बात करते हैं किसी रैंक वालों को जो है फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में बुलाया जा सकता है। तो बुलाया तो कई सारे रैंक जा सकता है, हो सकता है 600 से लेकर 700 1000 प्लस को बुलाया जाए। मेरे अकॉर्डिंग जो है 1000 प्लस को बुलाया जाएगा, लेकिन जो नंबर ऑफ़ सीट अलॉट होगी कितनी रैंक तक को जो है फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहिए। तो फर्स्ट राउंड में अगर आपकी रैंक, 1 मिनट यहाँ ध्यान दीजिए, अगर आपकी रैंक फर्स्ट राउंड में, अगर आपकी रैंक, मैं बात करूँ रिजर्व की सबसे पहले, अगर आपकी रैंक 1 से लेकर अगर 200 के बीच में है तो मेरे अनुसार आपको जो है फर्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट करना चाहिए। और वहीं मैं बात करूँ EWS की, अगर आपकी रैंक 1 से लेकर 220 तक है तो आप इस राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हो, आपको सीट अलॉट हो ही जाएगी बड़े आराम से। ठीक है, वहीं बात करें OBC की, तो OBC वाले ध्यान दें, अगर आपकी रैंक 250 तक है, सॉरी 250 भी हो सकता है, 230 से लेकर 250 तक अगर है अलॉट हो जाएगी कोई ना कोई आपको सीट आराम से। ठीक है, इसमें आपको ये निर्धारित नहीं है कि GNM, ANM या बी फार्मा, कोई भी सीट आपको मिल सकता है, सभी के इंक्लूड है। ठीक है भाई, कि GNM की कट ऑफ सबसे ज़्यादा जाती है। आपको पता है कि इस CP नेट एग्ज़ाम के थ्रू आपके 3 कोर्स GNM, बी फार्मा और ANM, 3 कोर्सों में आपका एडमिशन होगा, जिसकी टोटल सीटें 170 हैं। तो 170 सीटें हैं तो कितनी रैंक तक आपको अलॉट होंगी उसी के अनुसार आपको थोड़ा सा देखना रहेगा। वहीं बात करें ST और SC की, तो SC की जो है कट ऑफ जो जाएगी वो अगर आपकी रैंक 250 प्लस भी है तो आपको अलॉट हो जाएगा। वहीं ST की अगर आपकी 300 तक भी है तो आपको आराम से कोई ना कोई कोर्स अलॉट हो जाएगा। ठीक है, तो इसके अतिरिक्त ज़्यादा PWD की बात करें तो अगर आप दिव्यांग जन भी हैं तो अगर आपकी रैंक 400 या 500 भी है तो आपको हो सकता है कोर्स अलॉट हो जाए, क्योंकि इनकी स्पेशल जाती है। इसी प्रकार से एक्स आर्मी अगर आपकी भी 400 या 500 है आपको अलॉट हो जाएगी, क्योंकि आपकी सीटें रिजर्व हैं वहाँ पर। ठीक है, तो सीटें रिजर्वेशन भी आपका वहाँ कार्य करता है। तो सभी को जो बुलाया जाएगा ओवरऑल रैंक के आधार पर ही बुलाया गया है। ठीक है, बुलाया जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से आपकी कोई भी कैटेगरी रैंक नहीं आई है। ठीक है, सभी को ओवरऑल रैंक के आधार पर बुलाया जाएगा। फर्स्ट राउंड में मेरे साथ जो है 1 से लेकर हो सकता है 1500 यानी कि 1000 प्लस कैंडिडेट को तो बुलाया ही जा सकता है। 600 तो प्लस बुलाई जाएंगे मिनिमम, बिल्कुल मिनिमम। ठीक है, तो ये थी खास इन्फॉर्मेशन कट ऑफ को लेकर बात कर दी मैंने। आपके जो है डॉक्यूमेंट की बात करें तो डॉक्यूमेंट आपके देखिए कुछ इस प्रकार हैं। डॉक्यूमेंट आपको जो काउंसलिंग के टाइम पर लगेंगे वो आपका एडमिट कार्ड, और इसके अतिरिक्त आपको फ़ीस भी वहीं पर जो है तुरंत जमा करनी रहेगी। तो फीस देखिए आपकी कितनी लगती है किस कोर्स में। तो फ़ीस की बात करें तो आपकी जो फ़ीस है कुछ इस प्रकार है। देखिए बी फार्मा की जो फ़ीस है वो 36,400 बिना हॉस्टल के, और GNM ANM की जो फ़ीस है वो आपकी 25,000 रुपये, जिसमें आपकी देखिए 2,000 रुपये प्रवेश शुल्क, 10,000 रुपये ट्यूशन फीस, 10,000 क्वेश्चन मनी और 12,000 अंशुल्क। टोटल आपकी जो है 36,400 बी फार्मा के
और जीएनएम और एएनएम की जो टोटल फीस लगेगी 25,000। वहीं अगर आप हॉस्टल लेते हो तो आपसे जो है हॉस्टल का चार्ज जो है बी फार्मा के लिए 6,000 और जीएनएम एएनएम के लिए 48 रुपये हॉस्टल चार्ज लगेगा। गर्ल्स बॉयज़ दोनों की बात कर रहा हूँ, ठीक है। जिसमें से आपकी देखिए ये जो कॉशन मनी है ये रिफंडेबल 10,000 रहती है। जैसे ही आप कोर्स करके जाओगे यहाँ से आपकी ये 10,000 रुपये फीस वापस हो जाएगी, यानी कि 36,400 में से 10,000 आपके वापस हो जाएंगे, ठीक है। तो यानी कि टोटल 26,000 ही आपकी बी फार्मा की फ़ीस पहली साल की लगेगी। बाकी पर ईयर इतनी फ़ीस लगेगी 36,400, और जिसमें से आपके एक बार ही 10,000 वापस होंगे जब आप एडमिशन यहाँ से कंप्लीट करके यानी कि कोर्स कंप्लीट करके जाओगे तब, ठीक है। ये फ़ीस को लेकर बात हो गई। कट ऑफ को लेकर मैंने बात कर दी। डॉक्यूमेंट की बात करें तो एडमिशन के टाइम पे जो आपको डॉक्यूमेंट चाहिए वो कुछ इस प्रकार हैं, जिसमें से देखिए आपका सीट अलॉटमेंट लेटर जो आपको काउंसलिंग के लिए जाएंगे वहीं मिलेगा, हाई स्कूल की मार्कशीट, इंटर की मार्कशीट, कास्ट सर्टिफिकेट जो भी आपका है वो लगा सकते हो, निवास प्रमाण पत्र, चरित्र प्रमाण पत्र आपका जो है 12th जहाँ से आपने पास आउट किया है वहाँ से मिलेगा। इसके अतिरिक्त आपकी टीसी जहाँ से आपने 12th पास आउट किया है वहाँ से, और 10 रुपये के स्टाम्प पेपर पर आपके द्वारा और एक आपके माता के पिता द्वारा जो है रैगिंग ना करने के संबंध में शपथ पत्र लगेगा। आधार कार्ड की फ़ोटो प्रतिलिप लगेगी। ऑनलाइन जब आपने फॉर्म करा था उस समय जो आपने फ़ोटो अपलोड करी थी उसकी 4 प्रतियाँ भी आपको चाहिए, ठीक है। तो ये डॉक्यूमेंट आपको ओरिजिनल के साथ साथ जो है 2 सेट अलग से फ़ोटो कॉपी के भी बनवाने हैं। और इसके अतिरिक्त किसी कैंडिडेट का अगर 12th के बाद गैप है 1 साल का, 2 साल का, 3 साल का, तो गैप सर्टिफिकेट भी लगेगा जो कि आपकी तहसील से बड़े आसानी से बन जाता है। अगर आपको कॉलेज अलॉट होता है तो आप ये बनवा लीजिए। काउंसलिंग कराने जा रहे हैं तो पहले भी बनवा सकते हो और बाद में भी बनवा सकते हो, और नहीं बनवा सकते हो तो वहाँ सैफई में भी आपका बन जाएगा। बट आपको कोई दिक्कत ना हो तो अगर आपकी काउंसलिंग के लिए आपको बुलाया गया है तो आप घर से बनवा कर ले जाइएगा। बड़े आसानी से जो है 150-200 रुपये में बन जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती है, ठीक है। तो ये थी खास इन्फॉर्मेशन आज की वीडियो में। फिलहाल इतना ही। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। ऑल द वेरी बेस्ट। धन्यवाद।